निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन ए विशाल अन्नागार धान्य कोठार, ऑप्शन बी स्तंभ हाल, ऑप्शन सी सभा भवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्न कोठार है। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन ए कमल पुष्प की आकृति का, ऑप्शन बी गोलाकार आकृति में, ऑप्शन सी ग्रीड पद्धति में, ऑप्शन डी त्रिभुजाकार आकृति में। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए सामान्यतः ग्रीड पद्धति अपनाई थी। यहाँ बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ जल और मल निकासी के लिए नालियों के होने के प्रमाण भी मिलते हैं। इससे पता चलता है कि यह नगर वर्तमान के नगरों जैसे ही विकसित और भव्य थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 प्राचीन स्थल, ए लोथल, बी कालीबंगन, सी धौलावीर, डी बनवाली। सूची 2 पुरातत्वीय अवशेष। 1 जूता हुआ खेत, 2 गोदी बड़ा डॉकयार्ड, 3 पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, 4 हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। ऑप्शन ए A1, B2, C3, D4, ऑप्शन बी A2, B1, C4, D3, ऑप्शन सी A1, B2, C4, D3, ऑप्शन डी A3, B1, C4, D2। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। लोथल के पूर्वी भाग में गोदीवरा डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। ये 214 मीटर गुना गहराई 3.3 मीटर का है। जूते हुए खेत नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से 10 बड़े अक्षरों में लिखा एक सूचना पट का प्रमाण मिला है। बनवाली से हल की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहारों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी बाघ। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में शेर का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए सोना एवं चांदी, ऑप्शन बी तांबा एवं कांसा, ऑप्शन सी टीन एवं सीसा, ऑप्शन डी लोहा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शिवाधान का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए कुंतासी, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। लोथल से बंदरगाह, युगल, शिवाधान, हवन कुंड, चावल, फारस की मोहर आदि का प्रमाण मिलता है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ऑप्शन ए सिंडन सिंडन, ऑप्शन बी कॉटन कॉटन, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी हड़प्पा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है, इसलिए यूनान के लोग कपास को सिंडन सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कुनाल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी डैमावाद, ऑप्शन डी बनावली।
करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हड़प्पाकालीन ताम्र रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। ये पुरास्थल महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दे कूट। 1 चांदी, 2 टिन, 3 सोना। ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3। ऑप्शन बी 1 एवं 2। ऑप्शन सी 1 एवं 3। ऑप्शन डी 2 एवं 3। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इस समय तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। तांबा राजस्थान के खेतड़ी से, टिन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। 1 टिन अफगानिस्तान ईरान। 2 तांबा इक्वल्स खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान। 3 चांदी इक्वल्स ईरान अफगानिस्तान। 4 सोना इक्वल्स अफगानिस्तान फारस दक्षिणी भारत। 5 लाजवर्द इक्वल्स मेसापोटामिया। 6 सेलखड़ी इक्वल्स बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात। 7 नीलरत्न इक्वल्स बदख्शां। 8 नीलमणि इक्वल्स महाराष्ट्र। 9 हरितमणि इक्वल्स दक्षिण एशिया। 10 शंख एवं कौड़िया इक्वल्स सौराष्ट्र दक्षिणी भारत। 11 सीसा इक्वल्स ईरान अफगानिस्तान राजस्थान। 12 शिलाजीत इक्वल्स हिमालय क्षेत्र। हड़प्पावासी लाजवर्द लापिस लाजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन ए हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां से। ऑप्शन बी ईरान से। ऑप्शन सी दक्षिण भारत से। ऑप्शन डी बलूचिस्तान से। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। लाजवर्द या राजावर्त लापिस लाजुली एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर है जो प्राचीन काल से अपने सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता है। कई स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारतीय संस्कृति में जिन नवरत्नों को मान्यता दी गई थी उनमें से एक लाजवर्द था। अफगानिस्तान के बदख्शान प्रांत में कोकचा नदी की वादी में लाजवर्द की सर-ए-सल्म नामक खान लगभग 3000-4000 ईसा पूर्व से काम कर रही है और यहाँ पास के शोरतुगई नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता की एक व्यापारिक बस्ती भी मिली है जिसे जरिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों तक लाजवर्द पहुँचाया जाता था। लाजवर्द के कुछ स्रोत सुदूर पूर्व में साइबेरिया की बैकल झील के पास भी मिले हैं।